हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड जो होता है। यानी विलोपन विधि में जो आप समीकरण को जो हल करते हो, किस तरह से हल करते हो, तो वो आज हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आप वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि जैसे विलोपन का मतलब क्या हुआ। विलोपन का मतलब हुआ विलुप्त कर देना। यानी जैसे आपका ये समीकरण एक्स वाई में दिया हुआ है, ये दोनों में से किसी भी चर को, चाहे तो एक्स वाले को या फिर वाई वाले को, क्या कर देना, बिल्कुल आपको हटा देना है, विलुप्त करना है। समझ गए ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या करेंगे। देखो, ये पहला समीकरण है, तो इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण एक। यहाँ हम लिख सकते हैं ये समीकरण एक है आपका, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण दो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से। तो समीकरण एक क्या है आपका, तो 3x है प्लस 4y बराबर में 10 है। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 2y बराबर में क्या है, 2 है। तो ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला है आपका और ये आपका दूसरा है। अब देखो, समझना आपको क्या है, हटाना आप किसको चाहते हो। क्या इसको हटाना चाहते हो, एक्स वाले को या वाई वाले को। तो हम अगर यहाँ एक्स वाले को अगर हटाते हैं तो क्या करना होगा, यानी आप किसी को भी हटा सकते हो, चाहे तो एक्स को हटा लो या फिर वाई को हटा लो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं एक्स को हटाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाला जो है ना आपको बराबर करना होगा, तभी तो कट जाएगा ना ये, नहीं तो ये रह जाएगा आपका। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी समीकरण एक में भी गुना करेंगे और समीकरण दो में भी गुना करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, देखो, ये 3 का गुना जो है ना यहाँ कर देते हैं, और ये 2 का गुना यहाँ कर देते हैं। समझ में आया आपको। क्रॉस कर दिए गुना, यानी 3 का समीकरण 2 के साथ कर दिए और 2 का समीकरण 1 के साथ। अब गुना करेंगे हम, देखो, तो 2 गुना 3 आपका कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6x। पूरे में गुना करना आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 का गुना 3 में करेंगे, ये पूरे में गुना करना है। अब ये 4 का गुना 2 से करोगे तो 4 दूनी 8 तो होगा, और y है तो y भी हो जाएगा, बराबर 10 दूनी 20। उसके बाद ये 3 दूनी माइनस है तो माइनस लिख लो, यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 6y, और आपका बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, देखो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि आपका ये तो यहाँ समीकरण एक और दो तो आपका गुना करने के बाद इतना तो आ गया। अब इसको हटाना है, क्योंकि हम इसको हटाने के लिए ये किए थे। अब हटाने के लिए कैसे हटाओगे, यहाँ हटने वाली कोई तो बात ही नहीं है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जुट रहा है, हटाओगे कैसे। तो हटाने के लिए आप यहाँ लिख लो, क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर इसका मतलब क्या हुआ, घटाने पर का मतलब क्या हुआ, यानी ये जितना, ये जो चिन्ह यहाँ है वो चिन्ह आपका बदल जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है ना भाई। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इतना हम लोग कर दिए जब। अब देखो आप, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, आपका घट जाएगा, घट के ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, प्लस प्लस, देखो जब ये चिन्ह आ जाता है तो इसका पावर खत्म हो जाता है, यानी पावर रहता है इनका। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 14y। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 14y। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, यहाँ चिन्ह आपका प्लस का ही रहेगा, छिपा हुआ है। आगे देखो, तो 20 में से क्या घटाओगे, 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से 14 बचेगा। कितना,
14। अब यहाँ देखो y बराबर 14/14 कर सकते हैं क्या आप? बोलो, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? भाग। यहाँ से आपका कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना? 1। यानी यहाँ जो y का मान क्या आया आपका? y का मान आया 1। कितना? y का मान 1 आ गया। अब तो सिर्फ y का मान आया है, आपको x का भी तो मान निकालना है ना। हम लोग इसको जो ना आगे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं इसको। यहाँ हम थोड़ा सा इसे लाइन दे देते हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छा से। अब देखो y का मान तो आ गया, x का मान नहीं आया है, तो अब क्या करो, चाहे तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, आपका मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है आप वो करो। समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसका मान रख दो? y का मान रख दो। लिखते हैं हम लोग, देखो y का मान समीकरण, भाई चलो हम रख लेते हैं एक में ही, एक में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 आपका देखो ये है 3x + 4y बराबर में कितना है आपका? 10। लिख लो। यहाँ हम लिख लिए आपका समीकरण 1। अब क्या करेंगे? मान रखो, तो ये है आपका 3x + 4 और y का मान आपके पास निकला हुआ कितना? 1। तो y के जगह में 1 रख देंगे और बराबर में कितना? 10। तो 3x + 4 गुना 1 4 ही होगा और बराबर में क्या? 10। आगे अब देखो क्या होगा, तो 3x यहाँ से हो जाएगा बराबर 4 माइनस कितना, सॉरी 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6 आ जाएगा यहाँ से, और x = 6 बटे में कितना? 3। तो यहाँ से आप काट दो, 2 का टेबल से कट जाएगा, तो यहाँ जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका x का मान 2। कितना आया? 2 आ गया। तो आप देखें विलोपन विधि को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिलते रहे।